नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कल शाम से एक खबर जो है वो जैसे जंगल में आग फैलती है उस तरीके से फैल रही है। अमित शाह का अम्बेडकर के ऊपर दिया गया बयान एक इतना प्रचलित और कहें तो विपक्ष और तमाम बहुजन संगठनों ने इस तरह से इस बयान को पकड़ा है कि वो उसको ना छोड़ना चाहते हैं, और बहुजन समाज जो कह रहा है कि हम ना अमित शाह को माफ करना चाहते हैं। इस तरह की जो बयानबाजी खुलकर संसद में जब अमित शाह कर सकते हैं तो स्पष्ट कहते हुए इन्हीं शब्दों को वापस लेकर अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री को माफी भी मांग लेनी चाहिए। अमित शाह ने क्या बयान दिया था ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी दल अम्बेडकर 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 कर रहे हैं, इतना अगर ये भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म के स्वर्ग के भागीदार बन जाते। ये बयान था, इसके आगे का ही बयान था, लेकिन इस बयान को कोट कर विपक्षी दल और बहुजन समाज जो है वो गुस्से में, क्योंकि जो बयानबाजी की गई है इसमें भगवान से कंपेयर करते हुए अम्बेडकर के कद को कहीं ना कहीं गलत या फिर अम्बेडकर का नाम लेने को बार बार कहने को एक गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये कहना है तमाम बहुजन संगठन और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी दलों का। विपक्ष के सभी दलों ने क्या किया, कल संसद में नीले कपड़े पहनकर गए, संसद में मैं हूं अम्बेडकर मैं भी अम्बेडकर के बैनर पोस्टर लेकर गए, और किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर अमित शाह द्वारा माफी मांगने की बात कह रहे हैं। अभी तक ये चीज नॉर्मल थी, अब इसमें नया ट्विस्ट क्या है ये जान लीजिए। बहुजन समाज पार्टी और मायावती के हैंडल से क्या चीज ट्रेंड कर रही है। इन्होंने एक पोस्टर डाला जिसमें लिखा गया है कि 24 तारीख यानी मंगलवार के दिन देश भर में बीएसपी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। बसपा जो अभी तक शायद काफी दिनों से गायब, नदारद और बिल्कुल विलुप्त होती नजर आ रही थी सड़कों से, जो पार्टी सड़कों की लड़ाई लड़ती है लेकिन वो सड़कों से विलुप्त थी, अब वो पार्टी मेन एक बड़ा आंदोलन 24 तारीख को करने वाली है। 24 तारीख को इस आंदोलन में क्या कहा गया है, इस आंदोलन में कहा गया है कि सड़क पर प्रदर्शन किया जाएगा, इसके साथ ही डीएम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा अमित शाह से इन शब्दों पर माफी मंगवाने के लिए। अमित शाह भी कहीं ना कहीं इस समय सत्ता के नशे में थोड़ा सा इर्द गिर्द है, जो कि बात को तोड़ मरोड़ कर तो प्रदर्शित कर रहे हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं भूल कर भी अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकता, जिस पार्टी से मैं आता हूँ उसने अम्बेडकर को सम्मान दिया, उनकी इज्जत करी, उनका मान सम्मान पहले से भी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जिन शब्दों की मांग की जा रही है वापस लेने की, अमित शाह उन शब्दों पर कुछ बोलना नहीं चाहते। अमित शाह और बीजेपी को विपक्ष क्यों टारगेट कर रहा है, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अमित शाह और बीजेपी को विपक्ष इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि विपक्ष जो आरोप कहीं ना कहीं भाजपा पर लगाता है कि अमित शाह और पूरी बीजेपी पार्टी हर बात में धर्म का एंगल क्यों ले आती है। जब कांग्रेस पार्टी संविधान और न्याय और अम्बेडकर की नीतियों के बारे में बात करती है तो उसमें धर्म का एंगल लाने की जरूरत थी क्या, जिसका आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया तो जाता रहा, लेकिन इस पुरजोर तरीके से पहली बार संसद बाहर सड़कें, ज्ञापन, डीएम ऑफिस, ये सब तामझाम अब चल रहा है। तो इस वक्त अमित शाह बहुत बुरी तरह घेर चुके हैं। कोई आम एक नॉर्मल बयान के बाद जैसे शांत हो जाता माहौल, वैसा शांत माहौल नहीं है। 24 तारीख को जंतर मंतर पर भी तमाम बहुजन संगठनों ने कॉल बुलाई है प्रदर्शन की। भीम आर्मी ने भी 24 तारीख का ही कॉल दिया है। बसपा भी 24 तारीख को सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली है, और बसपा कहीं ना कहीं इस 24 तारीख के प्रदर्शन से शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है कि बसपा का जो वोट बैंक है, बसपा के जो समर्थक हैं, जो दलित बहुजन की राजनीति है, वो अम्बेडकर के अपमान वाले इस बयान पर इतना सड़कों पर दिखेंगे। बसपा भी कहीं ना कहीं अपना रियलिटी चेक या रियलिटी टेस्ट पूरे देश को कराना चाहती है कि बसपा में इतना दम अभी भी है। इस बात को दार्शनिक रूप से यानी कि दिखाते हुए कोशिश की जाएगी 24 तारीख को जब सड़कों पर प्रदर्शन किया जाए। मेरा मानना क्या है, या फिर इस एंगल को हम कैसे देख सकते हैं कि संसद में इस वक्त बसपा का एक भी सांसद नहीं है। केवल एक बहुजन सांसद जो लगातार बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं वो है चंद्रशेखर आजाद, नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद, उसी के मुखिया। लेकिन बसपा के पिछली बार जहां पर 10 सांसद थे जो समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में जीतकर बने थे 10 सांसद उनके, अब 2024 में एक भी सांसद नहीं जीता है। राज्यसभा में एक सांसद है रामजी गौतम से,
लेकिन रामजी गौतम जो सांसद एक की संख्या है, ये निर्दलीयों को भी एक से ज़्यादा सांसद कई बार संसद में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बसपा इस वक्त कहीं ना कहीं जो बैकफुट पर है वो इस वजह से भी है कि बसपा जो सीट शेयरिंग है उसमें बहुत पीछे है। बसपा की बात का वजन और दम वैसे तो है, सांख्यिक रूप से वैसे तो है, वोट प्रतिशत के रूप में माना जा सकता है कि बसपा एक बहुत अच्छा खासा वोट प्रतिशत, वोट बैंक, एक जो उसका कैडेट है, यानी कि बसपा का जो कैडेट है जो बूथ लेवल पर कार्य करता है वो हर पूरे देश में फैला हुआ है, ये तो हकीकत है। लेकिन बसपा कमी कहाँ खा रही है कि बसपा के पास पर्याप्त रूप से संसद में अपनी ताकत दिखाने का आंकड़ा नहीं है। संसद लोकसभा के अंदर बसपा के पास एक सांसद नहीं है, राज्यसभा के अंदर एक सांसद है, लेकिन एक सांसद जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी उसका केवल एक सांसद। समाजवादी पार्टी का संसद के अंदर 37 सांसद बैठे हुए हैं और बसपा का आज एक भी सांसद नहीं है। बसपा की गिरती वोट प्रतिशत, वो गिरती सीट शेयरिंग के कारण उनके बातों का उतनी वैल्यू कहीं ना कहीं नहीं दी जा रही। इसको लेकर भी बसपा प्रदर्शन में कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये हम मान सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता लगातार क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो लगातार सड़कों से उठकर सड़कों पर प्रदर्शन किया काफ़ी साल, 7-8 साल। उसके बाद अब उन्हें संसद में भी अपनी जो उनकी रफ्तार है वो ही देखी जा रही है। संसद में भी अभी आपने एक हालिया में बयान देखा होगा, चंद्रशेखर स्पीकर के ऊपर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सबको जब बोलने का अधिकार दिया जा रहा है तो मुझे क्यों कम बोलने का अधिकार दिया जा रहा है? क्या मैं दलित हूँ इसलिए? क्या दलितों को यहाँ भी कम बोलने दिया जाएगा? तो चंद्रशेखर की इन बातों को कोट करते हुए स्पीकर ने उनसे कहा कि इंडिपेंडेंट जो मेंबर हैं उनको सिर्फ 4 मिनट बोलने दिया जाए। चंद्रशेखर ने कहा मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी से जीत कर आया हूँ। चंद्रशेखर की बात में भी सच था, चंद्रशेखर सच कह रहे थे। तो ये मुद्दा जो है अम्बेडकर के ऊपर अमित शाह का बयान, ये बहुत बड़ा आगे चलकर और भी गंभीर हो सकता है। बाकी दोस्तों अब देखना ये है कि 24 तारीख को बसपा का ये कॉल कितना बड़ा साबित होगा, बसपा अपना शक्ति प्रदर्शन किस तरीके से करेगी और क्या बीजेपी के सांसद और अमित शाह इस मुद्दे को तुरंत दबाने के लिए संसद में माफी मांगते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा, हमारे कमेंट बॉक्स को भी इंतजार रहेगा। तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप पीछे जाकर जो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, पत्रकारिता के छात्र हैं, जर्नलिज्म में आना चाहते हो, सबके लिए कुछ वीडियोज जो मैंने बनाकर रख रखी है आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं वीडियो में अगली बार।